अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, बस चल रहा है। और यहाँ पे तकरीबन पौने 8 का टाइम था सुबह का और बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। आज जो है थर्सडे का दिन है तो ज़ैनब को है आज छुट्टी। ज़ैनब घर पे है, वो जाएगी मेरे साथ आज, ज़रा थोड़ा उसके काम शाम हैं वो करने के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। जूतों को लूज़ करो, मैं आ रही हूँ गिरमा को लेके, ठीक है। ये टाइट थे इसलिए आपको पेन हो रही है। आज बड़ी ठंड है जी, बहुत आ रही है। मैं ना गाड़ी गर्म कर लूँ, वो आ रही है। मैंने उसकी मामा से कह दिया, उसकी मामा को कह दिया, वो आ रही है। चल to hospital now. Okay. All right. Okay. 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 I'm coming. Yeah, a little bit headache. I just had my medicine, so blood pressure should come down. It was high when I wake up, so I've taken the medications. So I hope so. Dystolic was very high, so not feeling so good. My wife will drive me there to hospital. Okay. Okay. See you then. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. क्या कहते हैं। हॉस्पिटल बुलाया, ब्लड नहीं ठीक आया कल मेरा। चलो चलो फिर रेडी हो जाओ। ज़ैनब तो रेडी हो रही है, उसकी भी छुट्टी, उसने मेरे साथ जाना था तो मैं ले जाती हूँ फिर। मैं कपड़े चेंज कर रहा हाँ कपड़े चेंज कर लो, मैं भी रेडी हो जाऊँ। अल्लाह खैर करे जी। नहीं मैं नहीं ग्लव पहनती, मुझे तो कोट में इतनी गर्मी लगती है। पहले इतनी सर्दी लगती होती थी, अब तो मैं कोई नहीं, देख लो कोई नहीं पहनती, ना वो शिकारियों वाले बूट, ना कोई विंटर वाले कपड़े नहीं पहने जाते। अजीब लगता है, ब्लड प्रेशर हाई हो तो ज़्यादा ठंड लगती है, ब्लड प्रेशर लो हो तो गर्मी लगने लग जाती है। ये पता नहीं क्या चक्कर है। चलो ज़ैनब आ जाओ बेटे, मेरे पापा को लेके निकलना है फिर। हाँ जी जल्दी करो ना। तो मैं जी बस रेडी हो रही थी खुद जीपी पे जाने के लिए। मुझे ना इस साइड पे यहाँ मिडल में बहुत पेन, रात की जो है ना, रात को भी मैं उठ गई डर के। तकरीबन टाइम था तब 4:15 बजे का, तो वो बस दर्द से मेरी आँख खुल गई। तो मैं कहा चलो मैं ना सुबह मैंने लाजमी जाना है जीपी पे। तो ज़ैनब को भी थर्सडे को इसको छुट्टी होती है, तो बस मैं तैयार हो रही थी। मैं कहा मैं जीपी को चेक करवा के फिर इसके साथ जाना था ज़रा मैंने बाहर। तो वो हॉस्पिटल से आ गया फ़ोन जी, वसीम को फ़ौरन लेके हॉस्पिटल आए, क्योंकि कल जो इनके ब्लड टेस्ट हुए ना वो ठीक नहीं हुए। तो इनको ना फ़ौरन आप लेके आए, तो दोबारा उन्होंने ब्लड टेस्ट करने हैं। तो हूँ मैं इन्हों लैके जावा, अपना मैं देखा फिर कब मुझे टाइम मिलता है, फिर अपना मैं बाद में चेक कराऊंगी। अल्लाह पाक खैर रखे। मुझे लगता है कल मैंने सफाइयाँ वगैरह की है ना, किधर खिंच खुच पै गई होनी। मेरा तो यही चलता रहता है, खिंच खिंच पै जाती है। तो बस मैं ज़ैनब का वेट कर रही हूँ, ये आए और मैं जल्दी से जाऊँ। जाके देखिए फिर क्या करना है आज, बस ऐसे ही है जी ज़िंदगी। ठंड भी बहुत ज़्यादा है। देखो गड्डी साड़ी हले खलोती है। रोमा वगैरह भी बिज़ी हैं, जब उनको टाइम मिलेगा वो फिर आएंगे इसको भी लेने के लिए। इन्हों बेचारी ने किधर ठंड ही ना लग जाए, है ना। तो ये बड़ी सर्दी है, कह रहे हैं स्नो पड़ जानी है, पर पता नहीं, देखो पैंदी है कि नहीं। मुझे लग रहा है स्नो पैनी है। -2 है आज भी। नहीं अभी तो अभी 2 है, हाँ अभी तो हले माइनस नहीं हुआ। वो आइस का बनाया हुआ है ना, कि वो रोड जो है ना वो आइसी है। बस देखें जी, यहाँ का जो माइनस है ना, माइनस वही साढ़े गोडिया गिट्टियां च बह जाता है, गोडों को लेके रह जाता है सच्ची। माइनस माइनस ने बड़े बड़े काम किए हुए दुनिया में। वही चलो तुसी ना फिर पुट छड़ी सड़क। मुझे समझ नहीं आती कि इस रोड को इन्नी किसी की साडी कौंसल इतनी फारिग है, इन्हों जिथे काम करना उत्थे करना नहीं, और कुछ ना लगता रोडा पुट छड़ देने। भाई इतने किहड़ा कोई क्वीन ने खजाना दबाया। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਦਬੂ ਆਊ। ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਫਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਕਰ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਈਕਲ ਲੇਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੰਜ ਬਣਾਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ रेस चलनी सी। देखो जरा कितना खर्चा करती है ये कौंसल। मैं कहती हूँ पुट पटा करके सड़कों की मत मारी है। सड़क भी कहती होगी मैं किहड़ी कौंसल नूं जुड़ी है। वो देखो जरा ये सड़क तो वैसे पनाह मांगती होगी।
कोने उठाए हैं, मैं समझ 2 दिन भी नहीं इन्होंने वो क्लियर की सड़क, 2 दिन बाद फिर इधर पुट दिया पीछे। ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਘਰ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਡਬਲ ਹੀ ਫੀਸ ਘਰ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੋਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ है बस। ਇਹ ਸੜਕ ਦੀ ਸਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੇ कि ये रास्ता यूनिवर्सिटी को जाता है। जेबी वो जो नहीं है मन्नत मुराद में वो जो उसकी माँ बनी हुई है, अरसा गज़ल के इरसा गज़ल, उसने मेरी वीडियो नहीं, वो जो मैंने कहा कि आप पंजाबी आप उर्दू में हमारी बेइज्जती करते जा रहे हैं, उसने मेरी वो वीडियो ना अपनी स्टोरी पे लगाई हुई थी, मुझे पता ही नहीं। हाँ, मुझे वो मेरे फॉलोअर्स ने बताया जब मैं लाइव गई ना इंस्टा पे, तो वो कि उन्होंने मुझे बताया। तो थैंक यू सो मच जी जिन्होंने मुझे बताया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको एक मतलब कि आपको प्राउड फील होता है ना अपने आप पे कि भाई आवाज़ भावें उन्होंने दी सी एक्टिंग तो असी बड़ी ज़बरदस्त करके फिर दी तो उनको वो अच्छी लगी तो उन्होंने शेयर की ना, है ना। और आप सबका शुक्रिया जो आप मेरी ये शॉर्ट्स पसंद कर रहे हैं, है ना। बस वैसे कई दफ़ा बंदे का दिल करता है तुसी मैनू देख के ताड़ी टेंशन ते ताड़ी जड़ी है डिप्रैशन ताड़ी स्ट्रेस दूर होती है ना, तो मैं अपनी स्ट्रेस डिप्रेशन एंड टेंशन ऐसे दूर करती हूँ, फनी वीडियोस बना बना के। दिल तो बच्चा है जी। देखो यहाँ से भी है। हाँ ये आपने कहा ना रिकॉर्ड, तो वो स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, वॉइस एक्टिवेटेड है। तो मैं कितनी मासूम लग रही हूँ। हाँ जी, लग ही रही है। तो यहाँ पे जी सारे रस्ते में खपते खपाते हम खैर से हॉस्पिटल पहुँच गए। साड़ी आदत है असी जिसले गड्डी 'च बैठे होंगे ना, तो हमने ना बस कुछ ना कुछ किसी ना किसी टॉपिक पे हम लोगों ने खपना ही होता है। जो घर की खपाई नहीं तो सड़कों की खपाई, कौंसल की खपाई, वो आपने सुन ही लिया है ना। तो ये पता नहीं वसीम आज मुझे किस रास्ते से लेके आए हॉस्पिटल के अंदर, तो आप ही भी भुल गए, तो मैंने तो खैर पता ही नहीं सी कि इधरों केड़ा रास्ता निकलता वे इन्हों दे वार्ड वाले पासे। तो बस मैं फिर थोड़ा मुझे ये भी हो रहा था कि ये थक जाएंगे, और इन्होंने स्टिक भी नहीं आज उठाई, कहते हैं कि नहीं स्टिक जो है ना रहने दो। तो खैर यहाँ पे जी हम लोग पहुँच गए इनके वार्ड में, बैनियन वार्ड। तो देखो हुन उत्थे जाके ते अगे फिर जड़ा है ना हुन की करते हैं। हाँ नहीं अभी सच हम पहुँचे नहीं, अभी तो हम इधर ही फिर रहे हैं भाई, पता नहीं असी कितों फिरदे फरांदे ना। बहरहाल हम लोग पहुँच गए थे, वो आप देख लेंगे। ये देखें अब ये वाला जाना था रास्ता इनके वार्ड की तरफ। तो बस कई दफ़ा ना तुसी ज़िंदगी च शॉर्टकट जब आप ढूंढते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो शॉर्टकट जो है ना वो उसमें आपके लिए बेहतरी हो। इन्ने के रस्ते में ही असी थक गए सन दोनों, और मुझे वैसे टेंशन होने लगी थी कि उन्होंने क्या जल्दी पहुँचे। तो यहाँ पे जी हम वेट, लो जी अब दूसरा बंदा एक दफ़ा पूछ गया ब्लड टेस्ट, तीसरा हाँ तीसरा हाल तक ब्लड टेस्ट नहीं करते पे। बुलाया इतनी एमरजेंसी में इन्होंने हमें, हम कार भी लैन विचों घर में इन्होंने हमारा तरा निकाला, तरा। सो गया, जगाओ इसको। नहीं वो असल में ना चाय पी ना इस हिसाब से, तो ये तो जाग गया है। ये ना अपना रेस हो रहा है, इसको चाय नसीब नहीं हुई। हाँ खाली है इस टाइम, किसी का भी डायलिसिस नहीं हो रहा। ये वसीम का कमरा ये वाला होता है। तो बस जो वसीम की डायलिसिस की उन्होंने वो डाली हुई है ना लाइन सी, वहाँ से उन्होंने लेना है इस टाइम ब्लड, क्योंकि जो कल के थे ना इनके ब्लड टेस्ट, उनमें जो इनका पोटाशियम लेवल जो है वो काफ़ी हाई आया है। तो अब ये जो है डायलिसिस वाली जो लाइन है वहाँ से लेंगे ब्लड और चेक करेंगे, और हमें यहीं पे वेट करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आप अभी घर नहीं जा सकते, तो काफ़ी ध्यान रखते हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, बिल्कुल लापरवाही नहीं करते। हालांकि वसीम के कल डायलिसिस से पहले ब्लड टेस्ट हुए थे जिनकी रिपोर्ट पता नहीं फिर इनको आज सुबह ही मिली होगी, जो उन्होंने हमें आज फ़ोन किया फिर कि जैसे भी है जहाँ पे भी हैं बस आप लोग फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे। वो तो शुक्र है कि मैं अभी घर थी, मैं अभी घर से नहीं थी निकली, तो मैं फिर वसीम को लेके तो आ गई। ज़ैनब बेचारी देती हूँ मैं देखती हूँ आपको। चलो जी
हाँ मुझे बता देना फिर क्या है, रखना है कि क्या करना। food during the dialysis, and I'm sure home. I noticed that. That is not good for you. Because if the potassium will be high all the time, you will have a heart attack. Your heart will stop working. Yeah. All problems solved. No. ऐसा तो ना को हेलो। चलो जी वसीम साहब को ले गए, अब देखें अब क्या करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत ही जो है ना डेंजरसली हाई है इनका पोटाशियम। बस वो कहते हैं ना यहाँ पे जो ये लंच वगैरह करते हैं ना, आज छुट्टी थी पर आज वो करेंगे अब इनके डायलिसिस, क्योंकि उंज नहीं इन्हों घर नहीं पेट सकते। कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा जो है ना चांसेस हैं इसके कि हार्ट अटैक के। अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक ना फजल करन, अपना करम करन। तो डॉक्टर भी डर गए ने। जैन बेचारी गाड़ी में ही बैठी हुई है, काफ़ी टाइम लग गया अंदर हमें। आगे बैठ जाओ ना, आगे बैठ जाओ। आ जाओ। वो कहता है पापा को कि जब तुम आते हो ना डायलिसिस के लिए, तुम्हारी यहाँ की ना डाइट अच्छी नहीं है, क्योंकि पापा वहीं से लेके खाते हैं ना फिर। हाँ क्योंकि उस टाइम पे उनको भूख जो नहीं लगी होती, तो वहाँ से लेके खाते हैं। वो जैकेट पोटैटो खा लिया कहीं कल के परसों, बस फिर आपके हंस रही थी। थैंक यू। उतरो। Yeah, but there's so many people behind us. ठहर जा, स्यापा पै गया, मेरी टिकट देगी गई। Where is it? Did he get it? स्यापा पिछला भाई हंसदा पिया मैनू देख के। At least मम्मा ने at least वो हंसा, at least वो वाला ने जो बड़े गुस्सा करते। हाय नहीं अब अभी चली जाओ, बेल तो बहुत मेरे को। ठहर जा हुन तू ना थल्ले आज उत्ते ही नहीं, मतलब मेरे सिर च आके वाज जावे। तौबा कुछ तो होना हुंदा है ना। मम्मा ने ऊपर at least जो पीछे वाला पापा वो हंसा था, वो होने नहीं मार रहा था। मैं तो देखिया ही नहीं, मैं तो नजर पी रहा था, वैसे मैं तो मुंह इधर करने में कहा है मिस्ती हुई। टिकट डिग गई। Oh shit, wait, let's watch the video. तो मैं जी ज़ैनब के साथ आई हूँ टाउन, जो कि आज मैंने आना ही था। वसीम के वो करेंगे डायलिसिस आज फिर 3 घंटे के, तो बस फिर उनको वापसी पे हॉस्पिटल से उठा के तो फिर जाएंगे घर। ये देखो अंदर क्या उन्होंने लाइटें शाइटें लगाई हुई हैं। बस जी आज तो टिकट मैंने बड़ा एक्शन मारा अपनी तरफ से, वो तो चारी डिग गई, गड्डी तो थल्ले वड़ गई। बड़ी मुश्किलों से मैंने निकाली, वरना मुझे ना 2 टिकटें आज रुक जानी सब। तो बस ज़्यादा एक्शन ही ना मारने चाहिए। आ जाओ ज़रा देखें यहाँ पे वो तो ख़त्म हो गई 50% वाली है ना, सारी 30। अच्छा ब्लेस फ्राइडे दी लगी सी यहाँ पे ना सारा जी अब 30%। चलो हमारे पास टाइम नहीं है, हमने टाइम नहीं ज़ाया करना, टाइम नहीं है साढ़े को आज। तो हम आए हैं जी बूट्स पे, यहाँ से ज़ैनब ने कुछ लेना है। वो देखें ज़ैनब पता नहीं क्या देख रही है, सेटिंग स्प्रे। हाँ नहीं मैं तो ये वाला लगाती थी, मैं तो ये जो हाइड्रेट वाला है ना, ये तू बाहला लेके आई थी मेरे लिए, ये वाला दिखाओ, छाट भी दे। ये वाला, हाँ ये वाला मैंने यूज़ किया। पाकि कौन से वाला? चलो अगर खाना मुझे ना पसंद आया तो देखी फिर। हाँ टोटीला क्या लिखा हुआ है? अच्छा ये देखो, कबूतर चिट्टे वाले उड़ जा, ठहर जो। ये देखे क्या लिखा हुआ है जी, कोको दी मामा है, कोको बाय ज़ारा शाहजहां। मैंने कहा चले आज मैं आपको कोको दी मामा दिखाऊं। बस जी वसीम की बड़ी टेंशन बनी, बाकी उनका अभी फ़ोन आया, वो कहते हैं कि परेशान ना वो, तो कोई नहीं कि वो डायलिसिस करेंगे 3 घंटे का, जैसे नॉर्मल करते हैं, तो उसमें जो है ना फिर वो लिक्विड वगैरह निकालेंगे तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो शुक्र है कि उन्होंने बुला लिया, उनको पता चल गया कि पोटाशियम लेवल उनका हाई था,
ਤੇ ਇੱਥੇ कंट्रोल कर लेंदे ने फटाफट। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैं ज़ैनब के साथ निकल नहीं थी गई हुई, क्योंकि आज मेरा दिन था ज़ैनब के साथ। खुला हुआ है हाँ, चलो यहाँ आए हैं। इधर आओ ज़ैनब, इधर बैठेंगे, इधर इधर ठीक है ना, है ना। यहाँ से मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है उधर से। हाँ कितना अच्छा है, बबल ठीक है मेरे ख्याल में, है ना। हाँ बबल ठीक है। साथ वो है सामने रेस्टोरेंट का नाम। तो आज ज़ैनब ने लेके आना था मुझे, तो पहला तो मैं क्या कह रहन दे, ये वसीम कहते हैं कि नहीं आप दोनों जाओ और वापसी नहीं उधर चले, आ जाओ उधर। तो वसीम कहते कि वापसी पे ना फिर आप मुझे पिक करते जाना। मैं कहा चलो ठीक है। ज़ैनब इधर आ जाओ, उधर जो है ना वो टॉयलेट है, नहीं फिर स्मेल ना आए, इधर बैठ जाते। ये बड़ी मजे की होती है। ये देखो इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं होता, क्योंकि इसको देखो इसका कलर जैसे वाह ये तो लीची का लगता है, मैंगो का मैंगो है। नाइस। तो यहाँ के मेन्यू का मुझे तो नहीं था पता कि क्या क्या है, तो ज़ैनब ने ख़ुद ही जो है ये कुछ चीज़ें ऑर्डर की। तो ये बड़ा मज़े का था, ये चिकन सा, और ये बीफ के साथ थे। बीफ बड़ा ही मज़े का था, और ये चिकन मशरूम एग ते नाल पता नहीं प्याज ते होर केड़ियां केड़ियां सब्जियां। तो खाने इनके बड़े अच्छे हैं। तो अज मैं एक चीज़ वैसे नोट की कि चाइनीज़ मोटे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने निक्कियां निक्कियां बरीक बरीक सोटियां नाल खाना खाना होता है, तो उनके साथ खाना जाता है कितना के मुँह में। तो हमने खाना होता है चमचियों के साथ, असी चमचियाँ पर मुँह च पाते हैं, तो बस तां ही तो असी फिर एडे मोटे हो जाते हैं। वही इनकी होती हैं वो चॉपस्टिक सी हैं, वो नाल खाना खाते हैं, तो वो तो अद्धा खाना मुँह च जाता, बाकी का तो प्लेट में डिग जाता। तो ये है इनकी स्मार्टनेस का राज। अब हम जा रहे हैं घर, फिर फुर लिया हमने बड़ी अच्छी खुशबू है यहाँ से भी और इधर से भी। वाह क्या खुशबू है, खुशबुएं सूंघने वाली है। तो अब चलते हैं जी हम इस शॉप के अंदर। यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी स्कार्फ बड़े अच्छे थे, मैं कहा चलो चल के देखते हैं। ये देखो कितना अच्छा स्कार्फ है ज़ैनब, है ना। आई कितने का है? 38 का है, ये 38 का ये वाला। ये ना शॉप महंगी है ज़रा, पर यहाँ पे ना ये लंबे इस तरह के मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये वाले ड्रेसेस से। तो बस जी अब हम जा रहे हैं घर। वसीम के डायलिसिस में अभी टाइम है, उन्होंने कुछ लिस्ट दी है। एसडा जाएंगे, बच्चों को स्कूल से पिक करेंगे, तो फिर करेंगे कुछ और। अब जी हम आए हैं आसडा से आनी है कुछ चीज़ें, वो लेके तो फिर जाएंगे सीधा यहाँ से अनम अब्दुल्ला को पिक करने। हैं नहीं पापा को लिस्ट पापा ने उधर भेजी ना। तो शॉपिंग मुकम्मल करके मैं और ज़ैनब हम गए जी फिर अनम के स्कूल। वहाँ से हमने अनम को कर लिया है पिक, और अब जो है गड्डी हमारी रवां दवां है अब्दुल्ला के स्कूल की तरफ। तो बादल देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, मौसम आज का बड़ा ज़बरदस्त था। तो मैंने आज सोचा था कि मैं वसीम घर पे हैं तो जो है इनके साथ जाएंगे, जाके अम्बरीन का हाल चाल पता करके आऊँगी। लेकिन इत्थे अपना ही जड़ा वे बस कहते ना कई बार इंसानों अपनी पै जाती है, तो वो ही काम आज हुआ। और फिर मैंने अम्बरीन को भी मैसेज किया तो मुझे पता चला कि वो तो घर आ गई हुई हैं और उनका जो है नहीं हुआ ऑपरेशन, क्योंकि उनका जो था बीपी जो था वो नहीं था कंट्रोल हुआ, इसलिए। तो अभी 3 दिन की उनको मेडिसिन दी है डॉक्टर्स ने, तो उसके बाद फिर देखें क्या करते हैं। उन्होंने पापा को आज फिर हॉस्पिटल बुलाया था, अब पापा कल फिर जाएंगे। तबीयत उनकी ठीक नहीं है, मैंने अब उनको जाना है पिक करने। मेरी अपनी तबीयत नहीं ठीक और मेरा इतनी पेन हो रही है चेस्ट में, मैं जा नहीं सक रही डॉक्टर के पास। अब मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज़ कोई आपस में कोई किसी किस्म की बहस नहीं होनी चाहिए। आपको कब पिकअप करना? अब्दुल्ला मैं आप लोगों को छोड़ के फिर, क्योंकि फिर गिरमा लेट हो जाती है। मैं जाऊँ, पापा के डायलिसिस ख़त्म होने वाले हैं, मैं जाके देखूँ वहाँ पे कितना टाइम लगता है, वो आने देते हैं कि नहीं। गिरमा को तो पापा के पास जाए। नहीं आप सब घर चलो ना, कारी साहब ने आना है, आप लोग अपना सबक करना पढ़ना। हाँ भाई लंगो आज कुछ बनाना आज क्या जल्दी से चिकन। भाई ज़ैनब तबीयत मेरी अपनी ठीक नहीं है, मैं कहाँ बेटे घूमती फिरूँ गाड़ी लेके, घबराहट मुझे अलग सी हो रही है। अब
एक तो गड्डी ਵਿੱਚ ना मेरा साह नहीं निकलता नहीं कुछ और भी कुछ नहीं आंटी अस्मा तो नहीं है अब्दुल्ला नहीं नहीं किसी भी आए मेरे सिर ਵਿੱਚ कुछ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ भाई चुप कर और वसीम को जी ले आए हैं घर हॉस्पिटल से पिक करके और ये आज इनको बना के दिया है कि ताकि इन्हों दे जिन्ने भी लेवल ने ना सारे सेट रहन कोई लेवल पोटेशियम बहुत है जी। पोटेशियम बहुत हाई था कल फिर कह रहे हैं आना। हाँ अब आज भी डायलिसिस ये मुझे लगा लगातार आज डायलिसिस करने की छुट्टी हो कल जाएगी, मैं भी आना। यही सोचा सी मुझे भी यही था कि कल आके डायलिसिस नहीं नहीं, होंगे वो कल भी बुलाया बस हमने आज सोचा था आज थोड़ा रिलैक्स करेंगे पौधे च देख लो मुझे अपनी मैनू भुल गई मैं इंज ठीक हो जाती होंगी मेरे ठीक होने का राज यही है ऐ मेरे कहते बस जीपी के पास जाए शॉक थेरेपी से ठीक हो जाती है। इस तरह के शौक मुझे पहुंचते रहते हैं ना तो मैं ठीक हो जाती हूँ तो ये जी सारी उबली हुई चीजें इसमें कोई ताकत नहीं हैगी है ना नहीं, है अंडों में तो है, अब वो उन्होंने वार्निंग दी है अब। अंडे जिंदाबाद। और ये जी अब्दुल्ला के मार्कर्स थे जो कि मैंने टिकटॉक से मंगवाए थे ये आजकल बड़े वायरल हुए हैं बड़े चले हैं तो अब्दुल्ला माशाल्लाह काफ़ी जो है आर्ट्स की चीज़ें बनाता है तो ये मैंने इसके लिए मंगवाए 48 पीसीस हैं इसके अंदर। ये लें जी नई वॉशिंग मशीन आ गई है और लगने भी लगी है वो देखो ला रहे हैं इसको वो मैं पैकिंग निकाल के लाएंगे ऐसे। हाँ अंदर लेके आएंगे ना पैकिंग निकाल के वो देखो इस टाइम और टाइम पता क्या है वो देखें किचन में टाइम 8:05 रात के वो उन्होंने कहा था कि 6 से 8 के दरमियान आएंगे। दूसरे जरा शहर से थोड़ा बाहर थे। हाँ चलो सही है वही दो वसीम साहब माशाल्लाह माशाल्लाह देखा बुल्ला भी कितना अच्छा पढ़ता है ये जी मेरी और वसीम की चाय बनाई जैनब ने जैनब माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाने लगी हुई है अब हम खुद नहीं बनाते इसी के हाथ की पीते ये देखें जी अपना पाइप एक्स्ट्रा लंबा डाल दिया उन्होंने फिर जब निकालनी होगी ना हाँ तो ऐसे बाहर आके तो फिर फटाफट हम कर सकते हैं। ठीक है अगर वो 1 मीटर का डाल तो फिर ठीक नहीं करेगा। अब्दुल्ला नाइस है ना वॉशिंग मशीन बड़ी ज़बरदस्त है इसका डोर कितना प्यारा है देखो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलो जी अल्लाह पाक की हमें हंडानी और वर्तनी नसीब करें आमीन। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह खैर से ब्यूटीफुल सी हमारी वॉशिंग मशीन लग चुकी है ते वेलकम कर दे हैं ਇਹਦਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇ वैसे अगर सस्ती हाँ अर्गस की अच्छी ऑफर चल रही थी डिलीवरी इनकी फ्री थी और इंस्टॉलेशन के बड़े मुनासिब इन्होंने चार्ज किए हैं इंस्टॉल करने के और वो पुरानी मशीन ले जाने के। हाँ बेस्ट ऑफर अर्गस के ऊपर ही थी। गुड हो गया माशाल्लाह। पहले तो वसीम खुद ही कर लेते होते थे पर अब इनमें इतनी नहीं है ना वो हिम्मत मैंने कहा था रहने दे जो है ना वो खुद ही आए खुद ही उतार के ले जाएं और ये लगा भी जाएं। ये 2 बंदों ने किया है ये वो है ना 12 kg वाली। हाँ नहीं अच्छी है माशाल्लाह। ते आई है जी हुन साडी फैमिली दे साइज दी 12 kg की। जूते पहन के आओ जूते पहन के आओ किचन गंदा है। 7 kg बहुत छोटी सी। हाँ गंदा है सारा यहाँ पे अभी मैंने साफ करना जूते पहन के आओ बेटे। तो ये जी हमें केक आया नहीं आया है या तो पिज़्ज़ा है केक तो हले बाद चो तुहानू नजर आएगा मैनू बहुत कोई काली है दसन दी की आया है ना। तो ये पिज़्ज़ा आया था वेजिटेरियन साथ में केक था ये गिरिमा के घर से आया है उसका भाई है बड़ा सिद्धार्थ तो उसकी थी जी कल बर्थडे तो ये उसके पेरेंट्स जो थे ये हमारी तरफ ये देके गए थे तो बड़ा मज़े का पिज़्ज़ा था ये बड़ा स्पाइसी तो बड़ा मज़ा आया बच्चों ने माशाल्लाह खूब इंजॉय किया। और वॉशिंग मशीन जी हमने ली है काले टिक्के वाली इसको नज़र नहीं लगेगी तेनू पहला ही काला टिक्का लगे है बस इसके खाने पीने का ध्यान रखना है हमने ते भाई ए भी ना एक बहुत वड्डी नेमत है अल्लाह पाक की ते मेरा अद्धा काम ते इन्ने संभालिया है तो दूसरा उन्हें संभालिया तो इन दोनों को साथ साथ चलाते हैं ताकि ये महसूस ना करें कि इन्होंने ज़्यादा काम किया। तो ये है जी हमारे घर में न्यू मेहमान तो इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा भाई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही सारियां बहारां जे ए भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस दवां। और ये था जी हमारा आज का दिन जो कि शुक्र अल्लाह पाक का शुरू ते परेशानी नाल होया सी पर खैर आफियत से गुजर गया तो खुदा दी ज़ात दा शुक्र है। आने वाला टाइम क्या लेके आता है आपके लिए आपको कुछ पता नहीं होता तुसी सोचते कुछ हो रही हो तो होंदा कुछ हो रही है ना। तो बस दुआओं में याद रखें फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको अपने अगले व्लॉग में तब तक के लिए इजाज़त दें जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह हाफिज़।